नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रहे होंगे आप सभी की, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में चलिए लेकर चलते हैं एक ऐसी वैकेंसी की तरफ। हालांकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका था आज से 2-3 दिन पहले यूपी पीसीएल की वेबसाइट पर, ठीक है, थंबनेल से। और अब आप समझ गए होंगे किस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल यूपी पीसीएल में जो सहायक लेखाकार की वैकेंसी है उसके बारे में जो है डिस्कशन करते हैं, क्या क्या रहने वाला है इस पूरी वैकेंसी में। ठीक है, 240 टोटल पोस्ट हैं। जिन लोगों को पता है ठीक है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अवेयर हैं, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता इस वैकेंसी के बारे में बता दूं। आज से 4-5 साल पहले जब वैकेंसी आती थी तो इसमें ओ लेवल कोर्स मांगा जाता था कंप्यूटर का। ठीक है, यूपी के अगर आप लोग हैं तो आप लोग बिल्कुल अवेयर होंगे ओ लेवल कोर्स क्या होता है कंप्यूटर का। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने जब कोर्स हटाया, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स किया, ठीक है, वाणिज्य में स्नातक किया, लेकिन एक चीज़ रख दी कि भैया कंप्यूटर का पेपर पास करना पड़ेगा। क्या क्या इन्होंने एग्जाम में, इसका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें एक ओ लेवल बेस्ड एक कंप्यूटर का टेस्ट रख दिया कि उसको जब तक आप पास नहीं करेंगे आपका जो है सेकंड जो पार्ट होगा बाकी एकेडमिक्स से रिलेटेड वो इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। उसका जो है कॉपी चेक नहीं होगी, यानी कि यहीं पर अगर आप फेल हो गए तो आगे आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में इसी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। वैकेंसीज हैं आपका 240, मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 8 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 28 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, 8 अक्टूबर से 28 तक आप फीस भी पे कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, और ऑफलाइन अगर बात करूँ एसबीआई के चालान के थ्रू 30/10 तक, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको अगर आप एसबीआई के चालान से करते हैं। वैसे आजकल कोई नहीं करता, मोस्टली सभी लोग ऑनलाइन मीडियम ही यूज़ करते हैं। और सीबीटी होगा, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन दिसंबर 2021। ठीक है, दिसंबर 2021 में इसका जो है टेस्ट हो जाएगा एज पर दी नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं। टोटल 240 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल की 109 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 24 और ओबीसी की 56 वैकेंसीज, अनुसूचित जाति की इस तरीके से है आपका 48, और बाकी जो वैकेंसीज रिमेनिंग यहाँ पर लिखा नहीं है 3 वैकेंसीज, ये है आपका अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, तो ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर पे स्केल की बात करें तो लेवल 5 है, वेतनमान जो है 19,800 बेसिक है यहाँ पर। और जो भी यूपीपीसीएल के भत्ते अन्य देय होते हैं वो आपको दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री यानी कॉमर्स की डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, स्नातक डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी कि बीकॉम हो आपके पास तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। 1/7/2021 को एज आपकी होनी चाहिए 21 से लेकर 40 वर्ष तक। ठीक है, इसके बीच अगर आप लोग लाई करते हैं सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट में जो भी छूट मिलती है आयु सीमा में, वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी जैसा कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है। ठीक है, तो सीबीटी में अपियर होना पड़ेगा आप लोगों को। चयन प्रक्रिया क्या है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसके अंदर क्या है आपका सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु सीबीटी होगा। ठीक है, सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, प्रथम में 50 प्रश्न और द्वितीय भाग में 150 प्रश्न, यानी कि 50 50 प्लस 150 इस तरीके से होगा। प्रथम पार्ट जो होगा 50 का होगा। 50 का क्या है, यह है आपका डोएक का जो ओ लेवल का जो कंप्यूटर नॉलेज है, यानी कि ओ लेवल का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, 1/4 की बिल्कुल यहाँ पर ऋणात्मक अंक आपको प्रदान किया जाएगा गलत होने पर, और 1 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न, और 50 क्वेश्चन होंगे इस तरीके से टोटल। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि कंप्यूटर ज्ञान की जो परीक्षा होगी आपकी 50 नंबर की, इसमें आपको 25 मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है, कम से कम 50% अंक, यानी कि 50 नंबर का है तो अगर आप 25 मार्क्स लाएंगे इसमें, तभी आपकी दूसरी वाली जो सेकंड पार्ट है 150 नंबर का, उसकी कॉपी चेक होगी, उसका मूल्यांकन होगा, अदरवाइज उसकी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। यानी कि पहले कंप्यूटर का जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो क्लियर होगा आपका, तभी आपकी सेकंड वाली कॉपी चेक हो पाएगी, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर हो गया? तो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। और सिलेबस क्या है कंप्यूटर का, डोएक का ओ लेवल पैटर्न। ठीक है, ओ लेवल का जो सिलेबस है एज इट इज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, द्वितीय भाग की जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, 150 नंबर का है जो, उसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, अरिथमेटिक। ठीक है, थर्ड पार्ट है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से आप अवेयर हैं, स्टेट में कैसा पूछा जाता है, अरिथमेटिक से भी अवेयर हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो ये सिलेबस रहने वाला है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट्स,
एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, BRS यानी बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। ये अकाउंटेंसी का है, यानी कि कहीं ना कहीं 11वीं और 12वीं पे फोकस्ड है। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा है लेकिन मोस्टली फोकस्ड है 11वीं और 12वीं पे। और आपका अगर ऑडिटिंग वाले पार्ट में बात करूं, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स और प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रोविजन रिलेटेड टू TDS एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं 11वीं और 12वीं की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ग्रेजुएशन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है लेकिन ज़्यादा फोकस्ड 11वीं और 12वीं की तरफ है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ये परीक्षा 150 अंक की होगी, यानी सेकंड पार्ट 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। और जो ये मैंने पहले ही बता दिया, कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे मेरिट में। कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, वो खाली क्वालिफाइंग है, वो आपको आगे ले जाने के लिए है। ठीक है, वहाँ पर उसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे फाइनल मेरिट के अंदर। क्लियर हो गया। और ये जो है मेजर सिटीज़ में ही होगा। ठीक है, लखनऊ, मेरठ जैसी सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और आप अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं तो सेंटर्स को बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज तो यही है आपका। ठीक है, लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी जैसे सेंटर्स पे ही होगा, कहने का मतलब। तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। और बाकी इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि दिसंबर के अंदर जो है इसका एग्ज़ाम होना निर्धारित है। ठीक है, तो दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल प्रिपरेशंस जो है अभी से स्टार्ट करेंगे, जो तब जाकर कहीं ना कहीं आप दिसंबर तक प्रिपेयर हो पाएंगे। और कंप्यूटर का बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट अगर आप कर भी लेते हैं, यानी कि कंप्यूटर और अकाउंटेंसी वाला जो पार्ट है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, राइट। सो कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। और कमेंट के माध्यम से आप जो भी क्वेरीज रहेंगी आपकी, अगर लगेगा फिजिबल तो बिल्कुल उसका रिप्लाई किया जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।